Early on, the trophy papules on the penis. In his son's case, why? A few months later. What's the treatment? Take care of it. You're alone. Or even home a bunch of times. You recheck the bio. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 2 चीज़, 2 टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। पहला बटन, मतलब नॉर्मल बटन कैसे बना सकते हैं, बटन और टचेबल वाला, है ना? नॉर्मल बटन एंड टचेबल में क्या फ़र्क है? देन हम मॉडल्स पे बात करेंगे। मॉडल्स में हम रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट मॉडल एंड उसका अल्टरनेटिव दोनों हम ट्राई करेंगे आज की क्लास में, ठीक है? तो जैसे-जैसे लोग जॉइन करते रहेंगे वो देख लेंगे, बाकी वीडियो तो उनके पास होगा ही, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. दिख रही है। ओके। नॉर्मली बहुत बार मैंने देखा कि जितने बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बटन इस तरीके से बनाते हैं। ये जो हमारा रिएक्ट नेटिव वाला जो इस तरीके का बटन है, ये वाला बटन बनाते हैं। तो आप लोगों को किसी को आइडिया है इसके बारे में कुछ? बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का बटन देता है ना। इसकी स्टाइलिंग कैसे करते हो आप लोग? खाली कलर चेंज कर सकते हैं इसका। अगर स्टाइलिंग करनी है तो ऊपर व्यू में चेंज करना, एक व्यू देके। तो देखो,
ये जो बटन होता है, एक बेसिकली बटन दो टाइप के होते हैं, ओके। एक होता है नेटिव बटन्स। नेटिव बटन्स मतलब हमारे नेटिव डिफॉल्ट बटन, ओके, नेटिव डिफॉल्ट बटन्स। जो आप डिफॉल्ट बटन बताओगे वो एंड्रॉयड के हिसाब से, मतलब एंड्रॉयड का नेटिव बटन आएगा डिफॉल्ट में, ओके। जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो आ रही हैं। अगर वो iOS पे चल रहा होगा तो iOS के हिसाब से वो नेटिव बटन्स हैं। अब बहुत सारे लोग इनका यूज करते हैं, बट इनका ड्रॉबैक क्या है कि ये मोर कस्टमाइजेबल नहीं है ना। इनको हम बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नेटिव है ना। हमें रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स यूज करने हैं, ऐसे कंपोनेंट जो कॉमनली दोनों पे काम करें, मतलब एंड्रॉयड और iOS दोनों पे कॉमन काम करें, और वो नेटिव नहीं, मतलब स्टाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट अगर हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं मान लो अभी इसको पहले यूज कर लेता हूँ, दिखाता हूँ इसको कि क्या इसका ड्रॉबैक है। मान लो मैंने यहाँ पे ये बटन ले लिया, ओके, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर एक कलर है, कलर में मान लो मैंने ऑरेंज दे दिया, ओके। और क्या दे सकते हैं, टाइटल, टाइटल मान लो मैंने हेलो दे दिया, उसको सेव कर दिया, तो इसने देखो अपनी फुल स्क्रीन ले ली। बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही लेता है। अब अगर इसको इसके अंदर आपको मार्जिन्स लेने हैं, पैडिंग्स लेनी है, कुछ भी लेना है इस बजट, तो उसके लिए इसके पास जो एक स्टाइल प्रॉप होता है हमारे पास ज्यादातर हर एक कंपोनेंट के अंदर, वो नहीं है, ओके। ये स्टाइल वाला प्रॉप इसके पास नहीं है। तो इसके पास क्या सुविधा है कि इसको हम किसी अदर कंपोनेंट जैसे कि व्यू वगैरह के अंदर क्या कर सकते हैं, व्यू के साथ में इसको रैप कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करोगे, मार्जिन, पैडिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह, तो मार्जिन वगैरह आप इसमें यूज कर सकते हो बेसिकली। तो इसको बहुत ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते, कस्टमाइज नहीं कर सकते, इसका यूज तो हमें नामात्र का करना है। इसीलिए इसका अल्टरनेटिव या बोल सकते हो, इसके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, कि इसके अंदर स्टाइलिंग देने के लिए, इसको मोर कस्टमाइजेबल बनाने के लिए, इसके अंदर होता ना इफेक्ट देने के लिए, सारी चीजें देने के लिए हमारे पास रिएक्ट नेटिव ऑप्शन दिए हैं। वो क्या है, वो ऑप्शन है हमारे पास टचेबल्स, टचेबल्स, ओके। अब टचेबल्स हम बेसिकली जो हैं वो तीन टाइप के ज्यादा यूज करते हैं, ओके। तीन टाइप के जो होते हैं उनमें पहला है हमारा टचेबल ओपेसिटी, ओके। दूसरा है टचेबल हाईलाइट, और थर्ड वन हम यूज करते हैं टचेबल विदाउट फीडबैक। तो हमें इन तीनों के बारे में सीखना है, फर्क जानना है एक्चुअल में क्या है। प्रॉपर्टीज इनकी बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो मेजर हमारे डिफरेंस हैं उन्हें हम समझेंगे, क्योंकि टचेबल ऑपेसिटी को बहुत ज्यादा समझने की हमें नीड नहीं है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट अगर हम उतना समझ जाते हैं तो उसको हम पूरे ऐप में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा सीखने की में कोई नीड भी नहीं है ना। तो पहला ऑपेसिटी है, देन हाईलाइट, देन विदाउट फीडबैक। तो वन बाय वन करके हम एग्जांपल्स देखते हैं एंड उसको समझते हैं, ठीक है, कि क्या फर्क है। तो देखो, सबसे पहली चीज टचेबल ऑपेसिटी को हम समझते हैं, टचेबल ऑपेसिटी। अब देखो, पहले जो टचेबल ऑपेसिटी आता था, थोड़ी हिस्ट्री में समझते हैं इसके। पहले जो टचेबल ऑपेसिटी आता था वो हमेशा सिंगल चाइल्ड ही अलाउ करता था। ये बात है अराउंड 2 साल पहले की, ठीक है, 2 साल पहले की बात है। आई थिंक ये है 2023 चल रहा है। जब मैं 2 साल पहले, आई थिंक 2020 के एंड, आई थिंक, या 2021 में मैं जब टचेबल ऑपेसिटी यूज करता था, तब ऐसा होता था कि हमें सिंगल पेरेंट ही रखना पड़ता, सिंगल चाइल्ड ही रखना पड़ता था। मान लो टचेबल ऑपेसिटी के अंदर में व्यू डालना पड़ता था, देन उसके अंदर आप अगर मल्टीपल चीजें यूज करना चाहते हो, टेक्स्ट, इमेज, तो आप उसको व्यू के अंदर रैप ही करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि आप टचेबल ऑपेसिटी के अंदर अलग अलग इमेजेस एंड टेक्स्ट डाल सकते हो बिना एनी व्यू, ओके। ऐसा पहले हो जाता था, बट बाद में ऐसा हुआ कि इसको व्यू की कैटेगरी में डाल दिया, मतलब
इसके अंदर तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जैसे मान लो पहले कैसे नहीं होता था, मैं थोड़ा सा फीडबैक देता हूँ, वो देता हूँ एक एग्जांपल। मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट लिख दिया, ओके हेलो, और मान लो मैं यहाँ पे अगर इमेज लगा देता हूँ ना, या दूसरा टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, हेलो फ्रेंड, इस तरीके से। अब ये दो हो गए, दो चाइल्ड्स हो गए एक पेरेंट के, तो ये इस तरीके से पहले अलाउ नहीं करता था। पहले बोलता था कि भाई एक व्यू ले लो, व्यू मतलब कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट ले लो जिसके अंदर आप दो कंपोनेंट को रैप कर सको, इस तरीके से पहले अलाउ करता था, ठीक है। बट अब क्या हुआ, अब तुम इसे बिल्कुल व्यू की तरह यूज कर सकते हो, बस फर्क क्या है कि ये टचेबल है, मतलब इसे प्रेस कर सकते हो, और व्यू को आप प्रेस नहीं कर सकते हो, बस इतना फर्क रह गया है। तो बाकी इसमें टचेबल वाली प्रॉपर्टीज हैं, व्यू के अंदर नहीं है। बट जो फीचर है चाइल्ड्स के लिए है ना, कि भाई आप इसके अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट बना रहे हो उनको आप डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे और दूसरा मान लो एक और मैंने डाल दिया हेलो फ्रेंड, इस तरीके से आप डाल सकते हो। आपके अंदर जो यहाँ पे इस बटन के अंदर क्या करना पड़ेगा, आप जो व्यू को देते प्रॉपर्टीज जैसे फ्लेक्स, डायरेक्शन, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, वो सारी प्रॉपर्टीज आप इस टचेबल ऑपेसिटी को दे सकते हो, सेम जैसे आप व्यू को दे रहे थे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे बटन बनाना है 90% विड्थ का, मैंने दे दिया 90%, हाइट की बात करोगे 50 मैंने दे दी, ओके। बैकग्राउंड कलर मान लो आपने ऑरेंज देना था, मैंने दे दिया, ये बन गया। अब जब मैंने बोला कि ये व्यू की तरह है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें फिर इसको ये सेंटर में तो देखेगा नहीं ना, वो तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि व्यू के अंदर जो भी चाइल्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स के हेल्प से हम अलाइन करते हैं ना, या फिर वो चाइल्ड अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास दो चाइल्ड है, तो मैंने क्या किया, पहली प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन लगा दी रो, तो अब ये रो में देखने लग गए। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या लगा सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट से एंटर कर लो, अलाइन आइटम्स, ये तो कुछ भी यूज कर सकते हो, जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे स्टाइल को क्या कर सकते हो, मार्जिन लेफ्ट 20, कलर ब्लैक, इस तरीके से, ओके। अब ये बाकी टचेबल से कैसे अलग है ये समझते हैं, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इसका बेसिकली हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसका जो इफेक्ट होता है, क्लिकिंग इफेक्ट, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये जो कलर है ऑरेंज, इसकी एक ओपेसिटी है करेंटली, ये जो कलर है इसकी ओपेसिटी क्या है 1, है ना। एक्चुअल में जो इसकी ओपेसिटी है वो 1 है, एक्टिव ओपेसिटी, जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो इस तरीके से। बट जैसे जैसे एक्टिव ओपेसिटी पे वैल्यूज घटाओगे, उसके हिसाब से ये जो एनिमेशन का इफेक्ट है, ये कलर जो इफेक्ट है वो लाइट होता जाएगा, ओके, लाइट होता जाएगा, ठीक है। पहला तो ये है इफेक्ट। दूसरा क्या है कि इसके अंदर आप मल्टीपल चाइल्ड्स यूज कर सकते हो, जो बाकी इन दो बटन्स के अंदर यूज हो, इनके अंदर हमें हमेशा यहाँ पे मल्टीपल लिखना पड़ेगा, हमेशा सिंगल चाइल्ड अलाउ करते हैं ये दोनों बटन, ओके, जिसमें ये वाला जो है वो मल्टीपल अलाउ करता है, ओके। अब इसकी जैसे प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे 1 दे दी, अब 1 देने पे जैसे मान लो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसको ऐसे कम करते जाओगे, इफेक्ट को हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 9 किया, तो अब देखो थोड़ा सा हल्का सा आ रहा है, ओके। फिर देखो मैंने 8 किया और बढ़ेगा, ऐसे ही ऐसे मान लो 1 कर दिया मैंने, तो आ रहा है, ओके। देन 5 कर दिया, तो ये यहाँ पे आप इस ओपेसिटी के बेस पे खेल सकते हो। इस ओपेसिटी का आप कलर चेंज नहीं कर सकते हो, यू कैन चेंज ओनली ओपेसिटी वैल्यू, ओके। ओपेसिटी की वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट आप बोलो कि यार ये ओपेसिटी जो है ना, ये जो इफेक्ट आ रहा है इसका कलर मैं ग्रीन दिखा दूं, है ना, मैं इसका कलर जब क्लिक हो बटन तो मैं ब्लू दिखा दूं, वो आप इस ओपेसिटी से नहीं कर सकते, टचेबल ओपेसिटी से। अगर आपको उस तरीके की प्रॉपर्टी यूज करनी है, आप बटन को, वो बटन देखो विदाउट स्टेट बात कर रहे हैं। अब आप माइंड में सोच सकते हो कि यार मैं क्या करूं, 1 सेकेंड,
आज तो यार फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या? पहले चलो समझते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई एक काम करो, जब इस पे क्लिक हो इसका कलर चेंज करने का, है ना? इसमें स्टेट को अगर इन्वॉल्व नहीं करते, स्टेट का मतलब आप बोल सकते हो कि सर मैं क्या करूंगा, इस पे ऑफ करवाऊंगा और एक स्टेट ले लूंगा। जैसे उस पे कलर जैसे क्लिक करवाऊंगा उस स्टेट को चेंज करवा के मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को स्विच करवा सकता हूँ। वो क्या है, वो तो ना जुगाड़ लगा के। बट अगर मैं बोलूं प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी मतलब पहले से जो उसको प्रॉपर्टी दी गई है ना, जब बनाया गया उस बटन को, नहीं है इसमें ऐसी कि ये अपने आप से इसका हम ओपेसिटी का कलर चेंज कर सकें। सिर्फ हम उसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, ना कि हम कलर ब्लू रेड कुछ भी ले लें, वो नहीं ले सकते हैं। अगर आपको उस तरीके की प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इन दोनों बटन में से जो नीचे लिखे हैं इनमें से कोई एक यूज करना पड़ेगा। तो मान लो पहला टचेबल हाईलाइट को ट्राई करते हैं। ओके, अब देखो जैसे ही मैंने टचेबल हाईलाइट लिखा कोई दिक्कत नहीं, एरर भी नहीं दे रहा। बट जैसे ही मैं सेव करूंगा क्या होगा, क्या होगा? रख देगा मल्टीपल चाइल्ड लिखा है react.children.only expected to receive a single react element child। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर इन दोनों को एक व्यू करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, डाल देते। सेव कर दिया। ओके, अब देखो जो प्रॉपर्टीज हम बेसिकली यहाँ यूज कर रहे थे कि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन दिया है ना, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, ये सारी चीजें ये हमें कहाँ देनी पड़ेंगी, इस व्यू के अंदर देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेंगी? यहां मैंने डाल दी, चल गया। ठीक है, अभी भी इस व्यू को भी आपको उतनी ही बिट देनी पड़ेगी जितनी आप, जैसे उसकी 90% है तो इसको 100% देनी, तो 100% दे दी मैंने। और सेम हाइट भी 100% देनी पड़ेगी। मान लो ये हो गया परफेक्ट। इसका कलर मैं दूसरा रख देता हूँ, मान लो रेड, एंड इसको मैंने मार्जिन टॉप दे दिया और इसका कलर यहाँ पे व्हाइट दे देता हूँ। ओके, अब देखो जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, इस पे क्लिक कर रहा हूं, कुछ हो रहा है अभी? मान लो मैंने अभी टचेबल ओपेसिटी को हटा दिया, ऑन प्रेस और लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं ये कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? कोई तो कुछ बोल दो। यस सर। अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे ये ब्लैक कलर नहीं दिखाना, मुझे इसकी यहाँ पे ग्रीन दिखाना है या ऑरेंज दिखाना है, तो फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी का अंडरले कलर, इसको मैं जो भी चाहूँ वो कलर दे सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ऑरेंज दे दिया और मैंने सेव किया। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब पता समझे क्या, कि ये जो प्रॉपर्टी है एक्चुअल में ये हमारे चाइल्ड के बैकग्राउंड को चेंज करता है एक तरीके से। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो फर्क क्या हुआ कि टचेबिलिटी के अंदर यू कैन चेंज द ओपेसिटी कलर, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ओपेसिटी ओनली, है ना? बट अगर हाईलाइट की बात करोगे तो यहाँ पे आप ओपेसिटी का एक्टिव ओपेसिटी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आप उसे 0.5 कर सकते हो, नो इशू। बट यू कैन चेंज ऑल्सो द कलर ऑफ ओपेसिटी। अब देख लो लाइट सा दिख रहा है, मान लो और मैं कर दूं ओपेसिटी ऐसे, मान लो मैं 1 करने से क्या होगा,
कुछ तो होगा फर्क। 1 कर दे। देख रहे हो यहाँ पे कलर, जो टेक्स्ट का कलर चला गया ना, यार टेक्स्ट का कलर गायब होता जा रहा है। मान लो मैं इसको 9 कर दूंगा ना, तो टेक्स्ट का कलर बिल्कुल सही दिखेगा इस तरीके से। अब ये तो समझ में आ गया ये वाला, कि ये बाकी चीजों में सेम है, बस क्या है, एक तो सिंगल व्यू हमें यूज करना पड़ेगा, मतलब सिंगल कंपोनेंट अंदर, दूसरा इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं तीसरे बटन की, उसमें सिमिलरिटी क्या है वो देखेंगे। तो मान लो मैं यही वाला कॉपी करता हूं, एंड कॉपी करने के बाद यहां मैं पेस्ट कर देता हूं। ओके, और यहां पे मैं हाईलाइट की यूज करने वाला हूं विदाउट फीडबैक, यहाँ पे भी। अब ये देखो, विदाउट फीडबैक का मतलब क्या है, कोई भी एनिमेशन रिटर्न नहीं करता, जैसे ये कर रहा है ना, ऐसे ये एनिमेशन इफेक्ट, ये इंटरनली क्या यूज कर रहे होते हैं, ये इंटरनली क्या यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअल में एनिमेटेड जो है ना, एनिमेटेड डॉट व्यू हम यूज करते हैं। अभी आगे जब एनिमेशंस पढ़ेंगे वो चीजें इंटरनली यूज कर रहे होते हैं, है ना, ओपेसिटी को कम ज्यादा करने के लिए। तो वही चीज यहाँ आएगी कि नहीं आएगा, यहाँ आएगा, कुछ दिख रहा है, कॉपी पेस्ट किया मैंने, टचेबल विदाउट फीडबैक कर दिया, बट यहां तो कुछ दिख नहीं रहा ना, यहाँ कुछ दिख रहा है। थर्ड बटन, 3 बटन है ना, 1 1 2 और ये तीसरा, यहाँ पे अपने कोड में 3 है, बट यहाँ तो 2 ही दिख रहे हैं, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, तीसरा कहाँ गया, कोई आइडिया किसी को? चलो देखो, ये जो स्टाइल होता है ना, स्टाइल प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट वर्किंग हियर। ओके, स्टाइल प्रॉपर्टी नॉट वर्किंग इन विदाउट फीडबैक। अगर तुम्हें स्टाइल देनी है लाइक बैकग्राउंड कलर्स वगैरह वगैरह, देन यहाँ पे आओ और यहाँ जाके दे दो। अब ये 100% यूज किया है, तो हमने ऊपर वाली हटा दी है ना, तो उसको यहाँ पे लिमिट करना पड़ेगा आपको। जो स्टाइल ऊपर यूज कर रहे थे वो आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा। ओके, सेम, ऊपर स्टाइल देने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये लेता ही नहीं है स्टाइल एक्चुअल में। अब ये देखो इस तरीके से, इसका जो एक्चुअल मैन स्टाइल जो आपको देनी है वो अपने चाइल्ड के अंदर देनी है, इसके चाइल्ड के अंदर, यहाँ पे जो भी स्टाइल आप दोगे वो यहाँ पे है। ओके, इवन आप मार्जिन टॉप भी दे सकते हो। ओके, अब यहाँ देखो मैंने अंडरले कलर एक्टिविटी एक्टिव ऑपेसिटी 0.9 दे रखा है, ये दोनों जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर वाले में यूज की थी। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ होगा, ये तो ब्लैक नहीं हो रहा, ये तो होगा, जैसे ऑरेंज दिया है ये अपनी ऑपेसिटी के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये कलर के हिसाब से चेंज हो रहा है, बट इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या है, इसका मतलब कि ये तो विदाउट फीडबैक है, ये कुछ भी रिटर्न में नहीं देगा हमें एनिमेशन टाइप का। तो इन दोनों प्रॉपर्टी के हमें यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है, जस्ट एक सिंपल बटन बना है जिसके अंदर आप कंपोनेंट दे सकते हो, और उस कंपोनेंट को आप जितना भी चाहो कस्टमाइज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ओके, इस तरीके से हम इन बटन्स को बना सकते हैं। तो मोस्टली केस में मैं ज्यादातर जो यूज करता हूँ वो ये वाला यूज करता हूँ। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल व्यू की तरह लगता है। मैं किसी भी व्यू को, जैसे मैंने कोई भी डिजाइन कर दिया व्यू लेके, समझ रहे हो, मैंने कोई भी डिजाइन व्यू को लेके कर दिया पूरा, अब मुझे बाद में आया कि टचेबल बनाना है, पूरा कोड लिख रखा है मैंने, अब मैं बार बार चेंज करने तो नहीं बैठूंगा, बस मैं क्या करूंगा, जहां पे व्यू लिखा है उसकी जगह पर टचेबल ऑपेसिटी लिखूंगा और ऑन प्रेस लगा दूंगा, काम खत्म, पूरा डिजाइन सेम, क्योंकि व्यू की तरह ही है बिल्कुल वो, बाकी व्यू वाली चलती है उसके अंदर। तो मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ टचेबल ऑपेसिटी को। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट ज्यादा ये ऐसा कंफर्ट वाला है क्योंकि ये अपने अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स को, चाइल्ड कंपोनेंट को दे देता है। तो कुछ भी आप यूआई जो व्यू के साथ बना सकते हो इसके साथ बना सकते हो।
जब आपको टचेबल की जरूरत पड़े, क्लिक करवाना है ऑन प्रेस लगा दो, नहीं करना तो ऑन प्रेस लगा दो, और एक्टिव जो ओपेसिटी है उसको 1 कर दो। इसका मतलब क्या है कि क्लिक होने पे कोई भी एनिमेशन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बटन्स बनते हैं टचेबल ओपेसिटी के। इस तरीके से आप बना सकते हो। समझ में आ गया ये चीज? सर लेकिन थर्ड वाला यूज कहाँ करेंगे हम जब उसका कोई यूज ही नहीं होता? नहीं, यूज तो है भाई। देखो, नॉर्मल बटन बनाते हो, जब नॉर्मल बटन जो मैंने बताया सबसे पहले बताया था, उस बटन से तो ज्यादा यूजफुल है ये। अब ये इसमें क्या है कि तुम्हें जैसे ये प्रॉपर्टीज के साथ नहीं खेलना, एक्टिव ओपेसिटी के साथ, ठीक है, तुम्हें कोई भी एनिमेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो, कोई भी एनिमेशन नहीं है। अल्टरनेटिव्स है हाँ ना सर कोई एग्जांपल देके बताओ ना, कहाँ यूज कहाँ करेंगे लेकिन इसका? यार। Like कोई कोई- भी बटन बनाओगे वहां यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें एनिमेशन चाहिए ही नहीं तो। कार्ड की जगह बना लो, मतलब नॉर्मल व्यू की जगह यूज कर सकते हो, बट इसका यूज ऐसा कोई है नहीं ना कि मतलब मैं तुम्हें बता दूं स्पेशल केस होगा, स्पेशल केस, क्योंकि इसकी तो विजिबिलिटी स्पेशल नहीं है ना। ये तो बस ये है कि अल्टरनेटिव्स दिए हैं उसने विदाउट फीडबैक, मतलब उसने बना दिया कि भाई तुम्हें कोई फीडबैक चाहिए ही नहीं। यहाँ पे ये सारे फीडबैक के साथ में है, टचेबल ओपेसिटी एंड हाईलाइट। अब उसने बोला कि भाई तुम्हें फीडबैक नहीं चाहिए तो डायरेक्टली ये यूज कर लो, मत यूज करो इनको। नहीं तो इनके अंदर तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज डाल के क्या करना पड़ेगा, इन्हें फीडलेस बनाना पड़ेगा, मतलब विदाउट फीडबैक बनाना पड़ेगा ना तुम्हें। और अगर डायरेक्टली बिना बनाए तुम यूज करना चाहते हो तो इसे यूज कर लो। सर ये जो टचेबल हाईलाइट में जो आपने प्रॉपर्टी कराई थी, इसमें कलर जो चेंज हो रहा था ऑन टच पे, ये इसका यूज क्या है? हाँ, इसमें टचेबल हाईलाइट में जो आपने कराया था बहुत ये। बार तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी भी बटन पे प्रेस करते हो तो वो एक अलग इफेक्ट, लाइक ये बताता है कि मैं क्लिक हो गया हूँ। बहुत सारे ऐप के अंदर ऐसा होता है। सर उसके लिए तो सर जैसे हमने मान लो कोई कंडीशन लगाई, उसमें हम स्टाइल में ही चेंज कर दें यार कि एक जब ये बात चेंज बताओ, होगा तो रेड कलर ऐसे हो तो जाए। तुम ये भी बोल सकते हो कि सर मैं स्टेट क्यों यूज करूं, मैं तो रिडक्स भी ऑप्शन दे रहा है मुझे स्टेट मैनेजमेंट का। कर सकते हो कि नहीं? हम्म। तो फिर रिडक्स क्यों आया? मल्टीपल मतलब सेंटराइज करने के लिए स्टोर हाँ, को। मैं मल्टीपल सेंटर्स के अलावा अगर मैं नॉर्मल स्टेट भी मैनेज करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता रिडक्स के साथ? हो जाएगी। तो फिर स्टेट का यूज क्यों है? हर चीज को एक प्रॉपर वे में बनाया इसलिए गया है कि आप ये यूज नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक ही बटन के साथ सारी। ऑप्शनल है मतलब। हाँ, अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बात बताइए, आप जब भी कपड़े लेने जाते हो, कोई भी XYZ आप लोगों में से कोई भी अगर मॉल में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है कुछ भी लेने, और आपके साइज बनता है M, जस्ट सपोज, ओके, एंड आपके पास ऑप्शन होता है कि आप L साइज भी ले सकते हो। L साइज लेके आप फिट करवा सकते हो M में। करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो? करवा सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी चीज पसंद आ जाती है बट वो साइज की नहीं मिल रही, तो क्या करते हैं, उसको लेके M साइज में सेट करवा लेते हैं, बट डायरेक्टली M भी तो ले सकते हैं ना। तो अल्टरनेटिव क्यों बनाए गए हैं कि अगर अगर वो चीज आप यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली विदाउट एनी कस्टमाइजेशन और विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोड यू कैन यूज डायरेक्टली ये चीज। अदरवाइज आप मान लो, मैं बताता हूँ कैसे। मान लो आपने टचेबल ऑपेसिटी यूज करी, अब आप क्या चाहते हो कि आप ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता ही नहीं है, जस्ट सपोज आपको पता ही नहीं है कि एक्टिव ऑपेसिटी ऐसी कुछ चीज होती है, आप इसे यूज कर रहे हो, ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये तो ऐसे आएगा ना, हमेशा ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अब आपसे बोला जाएगा कि एक काम करो काजल, इस बटन को ना, इस पे ये एनिमेशन ये हटा दो, ओके। तो अब क्या करोगे, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज करोगे कि नहीं? आप एक्टिव ऑपेसिटी डालोगे, फिर ये डालोगे, वो डालोगे, है ना। और आपसे बोला जाए कि एक काम करो, एक्टिव ऑपेसिटी को कम करके आप इसका कलर, एक ये लाइट सा आ रहा है ना, क्लिक पर लाइट नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा रेड आना चाहिए या फिर ग्रीन आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, टचेबल ऑपेसिटी यूज कर लोगे? नहीं ना। फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि भाई मैं तो एक काम करती हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी मुझे सिर्फ हाईलाइट में मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? मिल सकती है ना डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये यूज कर सकते हो।
अदरवाइज जुगाड़ करके तो कुछ भी कर लोगे। मैं इसी बटन में सब कुछ बना दूंगा, विदाउट फीडबैक भी बना दूंगा, ऐसे कलर वाला भी बना दूंगा। सब कुछ बनाया जा सकता है जुगाड़ करके। कल आपका यही क्वेश्चन था ना सेम, कि सर हम पैकेज क्यों यूज कर रहे हैं, तब मैंने यही जवाब दिया। तो मैंने कहा कर तो सारी चीजें सकते हैं, बट डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए और अल्टरनेटिव्स होने भी चाहिए। कल को मान लो एक काम हो कि टचेबल वाले क्या करें कि बंद कर दें ऑप्शन देना, या फीडबैक को हटा दें, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपको यही यूज करने पड़ेंगे विद कस्टमाइजेशन। ओके, तो ये सब Okay, अल्टरनेटिव इसलिए दिए जिससे आप डायरेक्टली कम कोड के साथ वो चीज कर सको। अदरवाइज जुगाड़ लगा के हर चीज हो सकती है। यहाँ पे भी ये चीज है। आप इसमें अगर मान लो मैं टचेबल ऑपेसिटी को कन्वर्ट करूंगा इस वाले बटन की तरह, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेट लिखनी पड़ेगी। एक लाइन का कोड वो बढ़ गया। देन उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे जब उस पर प्रेस करवाओगे तो आप चेक करोगे क्लिक्ड और नॉट क्लिक्ड। और अगर क्लिक हो भी गया, अगर क्लिक आपने लगा लिया, तो जस्ट सपोज आप बताओ कि आप इस तरीके का इफेक्ट, जब मैंने क्लिक किया और फिर छोड़ दिया, कैसे करोगे? ऐसे मैंने पकड़ा और मैंने छोड़ दिया, क्लिक किया, छोड़ दिया। ये 1 सेकंड के लिए या इतनी देर के लिए क्लिक कर रहा हूं, ये छोड़ रहा हूं, कैसे होगा? बेसिकली अल्टरनेट्स आएंगे, है ना? अल्टरनेट अब solution कैसे होगा? अभी बहुत सारे सर लोगों ने बोला था कि हम यूज स्टेट यूज कर सकते इवेंट यूज कर सकते हैं इसमें, हैं। हाँ? इवेंट क्या का यूज करके कर सकते हैं। इवेंट इवेंट? चलो ठीक है, इवेंट कर लोगे, बट ये जो 1 सेकंड के लिए फ्लक्चुएट हो रहा है, मान लो मैंने एक टैप किया और चला गया, इसके लिए कैसे करोगे? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 1 सेकंड के लिए मैंने इस पे टैप किया और छोड़ दिया, ये कलर चेंज हुआ और एकदम से चला गया। ओके, इसके लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं ना, यूज मतलब स्टेट देके, कि जब हम इस पे प्रेस करें। क्लिक्ड, ओके, सेट क्लिक्ड, लो यूज स्टेट, स्टार्टिंग में मान लो मैंने फॉल्स दे दिया, टचेबल ऑपेसिटी ये रही। ओके, टचेबल क्यों? मैं तो नीचे वाले बनाऊंगा मान लो, या चलो टचेबल को ही बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑन प्रेस लगा दिया। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग माइंड में तुम्हारे ये कोड चल रहा होगा कि क्लिक्ड होगा, देन यहाँ पे मैं सेट क्लिक कर दूंगी, इसको फॉल्स दे दूंगी, है ना, एल्स सेट क्लिक्ड को ट्रू दे देंगे। और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो जैसे ही क्लिक होगा तो मैं मान लो स्टार्टिंग में मैंने रेड दे दिया, क्लिक्ड पे ऑरेंज दे दिया, अदरवाइज रेड दे दिया। ओके, यही लॉजिक है ना? ये तो स्विच होके रह गया ना, ये टैप बुक एकदम से फिर से चेंज हो जाना चाहिए, सेम सिचुएशन में आ जाना चाहिए। तो सर इवेंट का यूज करेंगे ना, जैसे ऑन प्रेस होता है, क्लिक पे होता है। चलो ऑन लॉन्ग प्रेस कर लो, तुम सेम कोड उठा लो, हाँ, तो वो कॉपी ऑन लॉन्ग प्रेस लो, मैंने लॉन्ग प्रेस कर लिया, चेंज होके रह गया। है किसी के यहाँ पास पे कोई? दूसरा इवेंट भी यूज कर सकते हैं। एक अपन क्लिक करके बस छोड़ने के बाद भी कलर चेंज कर सकते हैं ना, जैसे ऑन प्रेस होता है, एक फिर हमें प्रेस चलो ठीक छोड़ है, तो देते हैं, उसके बाद भी मान लो मैंने यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ पे फॉल्स किया था, ठीक है, फॉल्स किया, अगर तुरंत बाद आप सेट क्लिक को फिर से ट्रू कर दोगे, जस्ट सपोज, ओके, और यहाँ पे ट्रू किया मैंने, उसके बाद तुरंत फॉल्स कर दूंगा, कुछ भी, कुछ हो रहा है? नहीं, कैसे होगा? जब आप सेम एक ही उसी पर्टिकुलर मिली सेकंड के अंदर आप फॉल्स को ट्रू करवाओगे, ट्रू को फॉल्स करवाओगे,
वो तो एक्चुअल में चेंज होता हुआ रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा ना, क्योंकि सेम टाइम में सेम फ्लो में कर रहे हो, एक वो मिली सेकेंड के अंदर नहीं दिखेगा। अब देखो तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम जो चाह रहे थे वो कैसे हो सकता है, बट इसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए अल्टरनेटिव्स बनाए जाते हैं। देखो सर यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज कर सकते हैं फिर, हाँ, तो अगर जो ज्यादा तो दिमाग लगा के करो तो। अब ये यूज करोगे तुम, तो ये तुमने कितना कोड बढ़ा लिया ये सोचो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोड बढ़ेगा लेकिन कर सकते हैं अगर थोड़ा सा लॉजिक इम्प्लीमेंट करे तो। हमें क्या इसकी जरूरत है, अभी भी तो देखो फर्क आ रहा है, अभी तो अपोजिट हो जा रहा है। हमें करना क्या है, कितने ब्रैकेट्स लग गए, और फ्रिक्वेंटली कर दो। ठीक है, अब देखो करना कुछ भी पॉसिबल है, बट कुछ चीजें इसलिए बनाई गई हैं जिससे पहले से हमें कोड हमारा थोड़ा सा बच जाता है। ये कोड उन्होंने लगाया, एक्चुअल में उन्होंने टाइम आउट यूज नहीं किया है, दे आर यूजिंग एनिमेशन, ओके, एनिमेटेड थिंग। बट अगर ये कोड पीछे कहीं लिखा होता तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, उसकी रैप्ड चीज यूज कर रहे हैं, मतलब उस कोड को लिखा है हम, बट डायरेक्टली बस इस चीज को यूज रन कर रहे हैं, इस कोड को कॉल करके, ओके। वो चीज भी पीछे भी कर रहे हैं, बट इतना एफर्ट जब लगाना है जब इस चीज से जो इन्होंने दिया इससे हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना है, इतनी मेहनत करनी है, डेफिनेटली वो करनी ही पड़ेगी। बट अगर इससे फुलफिल हो रही है यूज करना है, बस अल्टरनेटिव्स का ये सब, ठीक है। अब ये सारी चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारी मॉडल। अब मॉडल में मैंने इसलिए दो एग्जांपल अलग अलग रखे, मतलब दो तरीके रखे। पहला तरीका हमारा रिएक्ट नेटिव का मॉडल, बताऊंगा कि कितनी मेहनत उसमें करनी पड़ती है। जो अभी हम एग्जांपल देख रहे थे यहाँ पे, ये सेम ही अल्टरनेटिव का एग्जांपल वहां पे भी है और उसको हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई क्लास बना लेते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, models.js RNFE, और यहाँ पे ठीक है। अब देखो हमारे पास रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट में एक मॉडल नाम का कंपोनेंट होता है, ओके। बेसिकली ये कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये चलना बंद हो जाएगा, बट अभी फिलहाल काम कर रहा है, तो इसको देखते हैं। अब देखो ये मॉडल कंपोनेंट जो होता है, इसका फर्क जो हमारा एक रिएक्ट नेटिव मॉडल वाला पैकेज है वो भी सेम चीज करता है, ये भी सेम चीज करता है, बट इसमें वही फंक्शनैलिटी या फिर बोल सकते हो वही फील लाने के लिए हमें बहुत कोड करना पड़ता है, और उस पैकेज से हमें थोड़ा सा कोड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हमें मेहनत करनी है इस पैकेज के साथ, वो सारी मेहनत उन पैकेज बनाने वालों ने कर दी, हम क्या कर रहे हैं, बस उसको कॉल कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मान लो मुझे क्या करना है, पूरा एकदम फ्लो बना देता हूं मैं। मान लो मैंने यहाँ फ्लेक्स 1 लिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पे मैंने एक टचेबल, अभी फिलहाल के लिए बटन ही बना ले रहे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, टाइटल, और इस पे मैंने लिख दिया क्या, ओपन मॉडल, ओके, ये रहा, ठीक है। और इस पे मैं यहाँ पे एक स्टेट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट ओपन मॉडल सेट ओपन मॉडल यूज स्टेट
स्टार्टिंग में फॉल्स, ऑन प्रेस, सेट ओपन मॉडल ट्रू। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उस मॉडल को बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस मॉडल को कॉल कर लिया। इस मॉडल की प्रॉपर्टी होती है विजुअल, ट्रू कर दिया मैंने, ओके। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रू कर दिया। तो देखो यहाँ पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये तो विजुअल है ही, तो यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट दिख नहीं रहा कुछ भी। अब ये वाली चीज जो इसमें ट्रांसपेरेंट डायरेक्टली है, यहाँ पे विजुअल हमने ले लिया, ट्रांसपेरेंट ले लिया, ये चीज वहां पे डिफरेंट है बिल्कुल। कैसे? अगर इसको आपको यहाँ पे देख रहे हो कोई इफेक्ट दिख रहा है, कुछ ब्लर वगैरह कुछ ऐसा फील आ रहा है? नहीं आ रहा ना, अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। बट मैं चाहता हूं कि हल्का सा ब्लर दिखे, डार्क बोल सकते हो, लाइट सा, वो ब्लैक सा दिखे, है ना, देन ट्रांसपेरेंट चीजें दिखे, थोड़ा सा अलग फील है। वो उस पैकेज के अंदर बिल्कुल डायरेक्टली आता है। यहाँ कैसे बनाते हैं वो देखो। पहले तो इसको हमें बिल्कुल साइज देना है, ओके। देन इसके बाद क्या कर सकते हो, एक व्यू लिया, स्टाइल दो, बैकग्राउंड कलर आप यहाँ दे सकते हो इस व्यू में RGBA 0,0,0,0.5, एंड विथ 100%, हाइट 100%। देखो ऐसे ट्राई करते हैं, ओके। देखो ये थोड़ा सा ब्लरनेस आया, मतलब डार्क ट्रांसपेरेंट आया थोड़ा सा, और सकते हो कम 0.3, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, ओके। अब इसके अंदर क्या करोगे, नॉर्मल मॉडल बनाना है तो मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये हमारी नॉर्मल स्टाइलिंग आ गई, जो तुम बनाना चाहो बना सकते हो। मैंने एक यहाँ व्यू लिया, स्टाइल व्यू 90%, हाइट 200, बैकग्राउंड कलर वाइट, ओके। ये हुआ। इसके अंदर जैसे वो मॉडल होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि आप ऑन बैक प्रेस वगैरह पे, ऑन बैक प्रेस, जैसे बैक इस पे बटन पे क्लिक करोगे, बटन जो हमारे डिवाइस का बैक बटन होता है, तब ये मॉडल हमारा क्लोज हो जाना चाहिए। तो उसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है एंड ऑन क्लिक ऑन, ये बोलते हैं इसको बैक ड्रॉप ओपेसिटी होती है, बैक ड्रॉप होता है एरिया, इस एरिया पे क्लिक करने पे होता है। बट यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हम खुद को बनानी पड़ेंगी। ये मेहनत है कस्टमाइजेशन में, मतलब खुद बनाना, ठीक है। अब यहाँ मान लो मुझे एक क्लोज करवाना है, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूं, मेरा जो क्या है, ये मॉडल क्लोज हो जाना चाहिए। तो देखो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको विजुअल के अंदर मुझे ये जो ऊपर हम स्टेट ले रहे हैं, ट्रू फॉल्स करवा रहे हैं इस बटन के क्लिक पे, उसे पास करना पड़ेगा। तो ओपन मॉडल, अब ये जैसे क्लोज हो जाएगा। ये कब ओपन होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओपन हो गया। अब मान लो मुझे क्लोज करवाना है कहीं पे भी, ये जो ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट एरिया, इस पे कहीं पे भी क्लिक करूं तो मेरा मॉडल क्या हो जाए, टचेबल ओपेसिटी और एक्टिव, क्या लिख दिया है यहाँ पे, एक्टिव ओपेसिटी इक्वल्स 1। ओके, यहाँ पे 1 कर दिया। इस पे ऑन प्रेस लगाऊंगा मैं, और इस ऑन प्रेस पे मैं क्या करूंगा, सेट ओपन मॉडल को फॉल्स कर दूंगा। क्लोज हो रहा है। दूसरा चीज इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ऑन रिक्वेस्ट क्लोज, इसके अंदर भी हम सेट विजुअल ओपन मॉडल को फॉल्स कर देंगे। कुल मिला के हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है सारी चीजें प्रॉपर्टीज बनाने के लिए, ओके। अब इसके अंदर बेसिक यूआई है, यहां तो तुम जो भी चाहो वो बना सकते हो, जो भी चाहे वो यूआई, जैसे कि मैं do you want to log
आउट ओके। मतलब DI कुछ भी बना सकते हो, मैं जस्ट ऐसे ही रैंडम कंपोनेंट डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर मुझे इस चीज को जो यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट दिया एंड ये सारी चीजें, और जबकि इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, इस जो हमारा क्या बोल सकते हैं, इस लेआउट के अंदर कोई भी एनिमेट कुछ भी नहीं कर रहा है ये लेआउट एनिमेट। अब यहाँ पे देखो मैं लेके आया एक, जब रैंडम से एकदम से पॉप हो जा रहा है, देन एकदम से क्लोज हो जा रहा है, कुछ भी स्लाइडिंग इफेक्ट या इतना कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए हम मोस्टली केस में क्या यूज करते हैं, ये समझ में आ गया ना, मतलब इतना समझ में आ गया तो फिर इसका अल्टरनेटिव बताऊं, आया इतना समझ में? जी हाँ। सबको आ गया ना? वीरेंद्र यस सर। जी हाँ सर। पूछ लिया करो भाई, जी जी। शांत रहते हो तुम इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये है, इसमें हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, तब हम क्या कर पा रहे हैं इसको, मतलब लुक लाइक बना पा रहे हैं उस पैकेज की तरह, कि हमें कुछ ऐसा फील मिल जाए। बट अब देखो अब ये जो हमने कोड किया, अभी इसमें इतना मजा नहीं आया इस पैकेज का यूज करके। जब हम बनाएंगे मॉडल फिर देखना कैसा। उस पैकेज का यूज करके फायदा क्या है कि आप बॉटम सीट भी बना सकते हो, आप मॉडल भी बना सकते हो, दोनों सिंगल पैकेज से बना सकते हो। तो यहाँ देखो मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इस मॉडल को हटाता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ओके, और इंपोर्ट कर लेता हूँ मॉडल फ्रॉम रिएक्ट नेटिव मॉडल, और जो तो कर लेते हैं कमेंट, ओके। यहाँ पे मैंने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, विजुअल, जिसमें हमें क्या पास कर देना है, ओपन मॉडल, ओके। अब देखो मैंने इसको सेव, ओके, सेव करने के बाद मैंने क्लिक करा ओपन मॉडल, इफेक्ट आ गया अपने आप से। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले इसको बनाया, फिर हमने इसको बैकग्राउंड कलर, ओपेसिटी दी कि नहीं दी, सारी चीजें दी, फिर हमने इसको साइज भी दिया, फ्लेक्स 1 दे रहे थे, यहाँ सारी चीजें दे रहे थे, ये ऑलरेडी है सब कुछ। अब यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया और ये ओपेसिटी है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका ओपेसिटी क्या हो, थोड़ी सी लाइट दिखे जैसे हम पहले बना रहे थे। इसका नाम क्या है, बैक ड्रॉप ओपेसिटी, इसको 0.5 कर सकते हो, 0.2 कर लो, इस तरीके से। अब बारी आती है इसका जो ये वाला पार्ट है, बोल सकते हो एक्सटर्नल व्यू है ना, जो बाहर वाला था, उसको छोड़ने के बाद वाला कोड सीधा उठा लो। आ गया यहाँ पे सीधा, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी में जाके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ओके, वही फील आएगा। अब देखो फील देखो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऊपर क्या कर रहा था, इसे कैंसिल करवाने के लिए इस टचेबल इसको बनाया मैंने, फिर इस पे ऑन प्रेस लगवाया है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी है ऑन बैक ड्रॉप प्रेस। अब ये ऑन बैक ड्रॉप प्रेस में मैं क्या करूंगा, सेट ओपन मॉडल को फॉल्स, ओके, क्लिक किया, बंद हो गया। अब इसके अंदर देखो, जब ये ओपन हो रहा है हमारा मॉडल, तो हम इसके अंदर एनिमेशन के हमारे पास ऑप्शन है कि किस तरीके से होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे इसमें स्लाइड इन अप
डाला, एनिमेशन आउट जब क्लोज हो रहा होता है, मतलब हमारा मॉडल जब क्लोज होता है उस टाइम के लिए स्लाइड इन डाउन। इस तरीके से मैं कुछ ट्राई किया और मैंने सेव कर लिया। अब देखो ओपन होगा तो कैसे आएगा, आया नीचे से ऊपर आया, जब मैं क्लोज करा तो फिर चला गया। तो यहाँ पे स्लाइड इन, ये मतलब ये तो तुम्हारे वो है, इन्हें तुम सारा लगा के सारे एक एक ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो कि कैसे ट्राई वो करना है। स्लाइड वाले में ट्राई कर रहा हूँ, स्लाइड इन अप, स्लाइड आउट डाउन, इस तरीके से होना चाहिए कुछ। देखा, अब ये एनिमेट करके आ रहा है। अब ये तुम बोलोगे सर इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्लो होके आए, तो यहाँ पे एनिमेशन इन टाइमिंग है ना, मान लो मैंने 500 ये दे दिया, ये क्या मिली सेकेंड्स में है, तो मैं चाहता हूं जब नीचे से ऊपर आ रहा है तो इसका टाइम थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ और कम दे दूं इसको, 1 सेकंड दे दिया मैंने पूरा, कि इसको नीचे से ऊपर आने में 1 सेकंड लगाना चाहिए है। तो इसमें इस तरीके के ऑप्शंस हैं। अब आप बोलोगे, आपका क्वेश्चन होगा कि सर मैं इसे बॉटम में कैसे यूज कर सकता हूँ, ये तो मॉडल बना लिया हमने है ना, बॉटम सीट कैसे बन जाएगी इससे, वो भी अभी देखो कैसे होगा। मुझे बस कितना चेंज करना है उतना फर्क देखो। पहले तो मैं इसे 100% कर दूंगा अब, क्योंकि बॉटम सीट होती है उनमें कभी भी लेफ्ट एंड राइट में गैप नहीं होता है 100%, पर 100% करने पे यहाँ देख रहे हो गैप आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मॉडल ही हमारा इंटरनली पैडिंग दे के रखता है चारों तरफ से 10 की। तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसकी स्टाइल जो हमने यहाँ दी है ना सेंटर वगैरह वाली, यहाँ पे मार्जिन कर दो 0, मार्जिन लेके रखता है एक्चुअल में, सॉरी पैडिंग नहीं, मार्जिन लेके रखता है। अब ये मार्जिन मैंने 0 कर दी तो ये देखो अपने आप से यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने व्यू को बस पोजीशन देनी है एब्सोल्यूट एंड बॉटम देना है 0। है, दोनों काम कर रहे हैं। इसको बोल सकते हो जब हम बना रहे हैं बॉर्डर बॉटम सीट, तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 20, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 20। ओके, पूरा फील आ गया। लो ये है हमारा मॉडल। अब इस वाला जो पुराना तरीका था, इस तरीके को यूज करके आप बहुत टेक्निकल कोडिंग लिख के आप इस तरीके का फीचर दे सकते थे। बट यहाँ पे बात आ गई ना अल्टरनेटिव्स की। ये किस लिए बनाया अल्टरनेटिव, हमने क्यों चूज किया, क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन लगा हुआ है। ये एनिमेशन अगर आप इस वाले नॉर्मल वाले मॉडल को अगर एनिमेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टचेबल ऑपोसिटी को एनिमेटेड के साथ यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज एनिमेशन। तो पूरा ये जो फीचर जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसीलिए इस पैकेज के जो डाउनलोड्स हैं, इस पैकेज के जो डाउनलोड्स हैं वो ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव का जो एक्चुअल मॉडल है वो इतना ज्यादा क्या है, यूजेबल नहीं है, इतनी ज्यादा सेंस नहीं बनता उसको यूज करने का जितना ये है। वीकली इतने इसके इंस्टॉल होते हैं। इसका जो मेन फीचर है वो एनिमेशन ही है और इसके बेस पे आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अब जिसको जो पूछना पूछ लो। सर मेरा ये क्वेश्चन था, अभी जैसे आपने बताया, तो सर ये आपने कंफ्यूज नहीं कर दिया हमें कि आप पहले कहा कि आपने थर्ड पार्टी हमें अवॉइड करना है ना? अगर हम थर्ड पार्टी अवॉइड करेंगे तो वो कोड करने के लिए हमें काफी सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो अच्छा एक मुझे बात बताइए, मैंने क्या बोला था, मैंने पूरी लाइन क्या बोली थी? नहीं, अगर बहुत रेयरली हो तो यूज करना चाहिए। तो सर मैंने ये बोला था कि जिसके बिना काम चल ही नहीं रहा है और आप उस चीज को बना ही नहीं सकते हो तो थर्ड पार्टी यूज करो, यही बोला था ना मैंने। तो सर इससे अपना कोड, हाँ इससे अपना कोड फिर लेंदी नहीं हो जाएगा सर बहुत ज्यादा? भाई जब आप, अगर आप में क्षमता है
कैपेसिटी है, अगर आप ऐसा एनिमेशन बना सकते हो, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि मत यूज करो थर्ड पार्टी, जरूरत ही नहीं है। बट क्या आप बना सकते हो? आपको अपनी स्किल्स पे डाउट नहीं है, यूज मत करो। मैं तो बना सकता हूँ, तो मैं तो यूज नहीं करूंगा। मैंने उस दिन यही बोला था कि अगर आप थर्ड पार्टी यूज ना करने का केस क्या है कि आप वो चीज प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हो, तो थर्ड पार्टी यूज करनी ही पड़ेगी हमें। बट जहां पे आप, जैसे मैंने ओटीपी का रीजन दिया कि जब मैं ओटीपी का बना सकता हूं तो मैं क्यों थर्ड पार्टी यूज करूंगा? कंफ्यूज होने का पॉइंट एक्चुअल में है नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज होने का पॉइंट क्या होता कि मैं तुम्हें बोलता कि एक काम करो कि तुम थर्ड पार्टी यूज मत करो, इसको बनाओ। या फिर मैं तुम्हें बोलता है थर्ड पार्टी ही यूज करो हर चीज का। मैंने सीधी कंडीशन यही बताई थी कि अगर आप उस चीज को कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो बिना थर्ड पार्टी के, डेफिनेटली करो और थर्ड पार्टी को अवॉइड करो। पर जहां पे आपको लगता है कि आप बना ही नहीं सकते हो, भाई आपको बहुत टाइम लगेगा, या फिर आप लॉजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो डेफिनेटली फिर आपको थर्ड पार्टी पे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यही चीज तो मैंने सर थर्ड पार्टी जब हम यूज करते हैं, हाँ तो सर हमारे फिर ऐप में इसमें बर्डन नहीं बढ़ जाता है? यार, पूरा ऐप ही थर्ड पार्टी पे बना है। नोड मॉड्यूल फाइल होती ही नहीं तो रिएक्ट नेटिव में कुछ होता ही नहीं। ओके। बर्डन एक पैकेज की वजह से नहीं बढ़ेगा। मोस्टली केसेस मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो अब तुमने क्या किया, बहुत सारे लोगों का मैं कोड देखता हूँ तो बताता हूँ कैसे। मैंने बोला कि एक काम करो, बटन बना लो, बढ़िया बटन बनना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, रिएक्ट नेटिव पेपर इंस्टॉल कर लिया, कुछ आई भी नेटिव बेस इंस्टॉल कर लिया, स्टाइल्ड कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव पेपर, ठीक है। टेस्ट इनपुट, मैंने बोला तुम्हें कि जैसे कल ग्रुप में किसी ने पूछा था ना, फ्लोटिंग बटन बनाना है ना, टेक्स्ट इनपुट बनाना है फ्लोटिंग वाला। अब रिएक्ट नेटिव तो नहीं देता ना। दूसरा ऑप्शन क्या था कि आप रीएनिमेटेड का यूज करो, बना लो। रीएनिमेटेड बेसिकली आपको ऐप के अंदर तो इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है? जी। रीएनिमेटेड का यूज करोगे ही ना, चाहे भले आप एनिमेशन ना करो, रीएनिमेटेड को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नेविगेशन यूज कर रहे हो, ड्रॉअर बना रहे होगे। तो मोस्टली केस में हमें रीएनिमेटेड की जरूरत पड़ती ही है ऐप के अंदर। तो जब वो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया तो फिर क्या कर सकते हो आप, टेक्स्ट इनपुट का यूज करके रीएनिमेटेड का बना सकते हो, थोड़े एफर्ट लगा के। तो आपको नेटिव पेपर, नेटिव बेस, रिएक्ट नेटिव स्टाइल कंपोनेंट, ऐसे पैकेजेस की जरूरत है नहीं ना। अब जब ऐसा लग रहा है कि जो चीज आप प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे हो, आपका लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है वहां पे कि किस तरीके से बनाना है, और आपके पास टाइम भी नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर है इतना कि आपको टाइम दिया ही नहीं जा रहा है, आपको बोला है कि भाई 2 घंटे में बना के दो, 3 घंटे में, और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे एनिमेशन बनाओगे, है ना। अगर मैं आपसे अभी पूछूं एक छोटा सा लॉजिक कि भाई जैसे ग्रुप में पूछा किसी ने कि टेक्स्ट इनपुट फ्लोटिंग कैसे बनेगा, किसी को कोई आइडिया, मतलब जस्ट चेक करने के लिए, मैं बनवा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा भी आइडिया कि कैसे बनेगा फ्लोटिंग वाला? थोड़ा सा भी आइडिया? पैकेज यूज करके। अरे ये पैकेज, वही तो डिस्कशन चल रहा है कि पैकेज यूज नहीं करना। मान लो हंसने की बात है इसमें कि अगर हमें पैकेज यूज ही नहीं करना, तो फिर क्या, हमारे पास ऑप्शन एक ही रह गया बनाना, तो कैसे बनाएंगे? टेक्स्ट को एनिमेशन डॉट व्यू में, अच्छा मैंने बोला कि जैसे ही मैं उस पे मैंने टेक्स्ट इनपुट पे क्लिक किया, मेरा टेक्स्ट ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही मैंने नीचे मैंने अदर कहीं पे स्क्रीन पे क्लिक कर दिया, टेक्स्ट नीचे आ जाना चाहिए, है ना। अगर मैंने उसमें वैल्यू एंटर कर दी तो टेक्स्ट ऊपर ही रहना चाहिए, फ्लोटिंग वाला। अगर मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया तो नीचे आ जाना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, सारी चीजें एनिमेशन के साथ लगानी पड़ेंगी, डील आपको एनिमेशन के साथ करना पड़ेगा। अब और चीज बता रहा हूँ, जब भी टेक्स्ट फ्लोटिंग वाला होता है, जब प्लेस होल्डर की जगह पे होता है, तो वहां पे साइज अलग होता है। बट जब वो फ्लोट ऊपर की तरफ जाता है टेक्स्ट, उसका साइज वहां चेंज हो जाता है कि नहीं। इवन कलर भी चेंज हो जाता है। जब आप उस पे कर्सर करोगे तो उसका फोकस भी चेंज होगा, कलर। कितनी सारी कंडीशंस मैंने बता दी। अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हो, डेफिनेटली बताऊं, मैंने एक ऐप के अंदर बनाया हुआ है।
एक ऐप के अंदर मैंने यूज किया था, एक मेडिकल ऐप है उसके अंदर, उसने बोला कि भाई बट ऐसी दिक्कतें फंसा देती हैं हमें, रीजन क्या है क्यों फंसा देती हैं। एक हमने अभी प्रोजेक्ट मैंने लिया था लास्ट आई थिंक 1.5 मंथ पहले हुआ, 1.5-2, वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा मुझे, छोड़ना पड़ा। रीजन क्या था कि उस बंदे ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया मेडिकल वाला। अब ये जो डिस्कशन हमारा है बटन अल्टरनेटिव, इनके ऊपर ही वो प्रोजेक्ट था। ये सोचो, प्रोजेक्ट का नाम था इवेल्युएट हेल्थ, आई थिंक वो प्रोजेक्ट लिंक्डइन के जरिए ही मिला मुझे। ओके, ये लिंक्डइन का पेज वगैरह भी होगा। उन्होंने मुझे हायर किया, कोई अमाउंट पे हायर किया पर मंथली। अब दिक्कत क्या थी, टास्क बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे। मैंने से बोला जाए कि लॉगिन पेज बनाओ, हार्ड है ये लॉगिन पेज बनाना, ओटीपी स्क्रीन बनाना नहीं है, ठीक है। बट जब उन्होंने बोला लॉगिन पेज बनाना है, इसमें टेक्स्ट इनपुट जितने भी यूज करने हैं उसमें फ्लोटिंग बटन, फ्लोटिंग वाले यूज करने हैं टेक्स्ट इनपुट, कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज यूज नहीं करना है, आपको सारे काम एनिमेटेड के साथ करने हैं, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशंस बिल्कुल सारे, हर एक फीचर ऑन ब्लर ऑन फोकस सारी चीजें एनिमेशन के साथ होनी चाहिए, ठीक है। बटन जो होना चाहिए वो अलग तरीके का होना चाहिए, मतलब इतनी सारी कंडीशन। जब तक कंडीशंस नहीं बताई थी सब कुछ इजी था, पर जैसे ही कंडीशंस बताई और मैंने जैसे उसका कोड पढ़ा, भाई उन बंदों ने क्या किया, उस बंदे का जो मतलब जो ऑनर था उसने क्या किया, उस ऐप के अंदर कोड लिखवाया था एनआईटीज के, मतलब एनआईटी, इवन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे के लड़कों से कोड लिखवाया था, ठीक है। जब मैंने वो कोड देखा तो उन्होंने क्या किया कि वो जो हमारा जैसे मान लो एनपीएम का कोई भी पैकेज आप उठाते हो, है ना, तो क्या करते हो, आप सिर्फ पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हो, है ना, और आप यूज करने लग जाते हो। उन्होंने क्या किया, पैकेज को उठाया नहीं, मतलब पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली उसके गिटहब लिंक पे गए, वहां से पूरा कोड उठाया और अपने में पेस्ट कर दिया और उसको यूज किया। ये तरीका कहीं कहीं ठीक भी है, बट मुझे नहीं लगता कि जहां पे सुई की जरूरत है वहां तलवार चलानी है। आप उसकी 1000 लाइन का कोड उसका उठा रहे हो, जबकि आप यूज क्या कर रहे हो उसकी 4 या 5 प्रॉपर्टीज, तो फिर 1000 लाइन का कोड उठाने का क्या फायदा। ऐसा उन्होंने हर एक पैकेज के साथ किया था, और इसका रीजन क्या निकला कि जहां वो छोटे काम को सुई के साथ कर सकते थे, तलवार निकाल के चले थे, उनका 1 साल उन बंदों ने काम किया, उसके बाद 1.5 महीने मैंने ट्राई किया, बट वो फोकस वो लाने ही नहीं दे रहे थे। उनकी एक ही जिद थी कि थर्ड पार्टी पैकेज बिल्कुल यूज नहीं करने, 1% भी, ठीक है, 1% भी यूज नहीं करने देने, हर चीज को कस्टमाइज बनाओ। और उनका प्रोजेक्ट मैंने भी छोड़ दिया, ऐसे ही कोई और लेगा वो भी छोड़ देगा, और कितना पैसा बर्बाद होगा ये चीज समझिए। तो हमें सिलेक्शन करना है किसी चीज का, रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं रिक्वायरमेंट देखने के बाद कि भाई ये चीज क्या हम कर सकते हैं, क्या बिना थर्ड पार्टी के हो सकता है, नहीं हो सकता है तो को हम कस्टमाइज बना सकते हैं कि नहीं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके चॉइस पे। आप किसी चीज को अगर थर्ड पार्टी के बिना बना सकते हो डेफिनेटली बनाओ, बट ये देखो कि कहीं ये थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर रहे हो उससे ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ रहा है ये कोड जो आप लिख रहे हो। अगर महंगा पड़ रहा है तो फिर थर्ड पार्टी यूज करो। हाँ विराज। सर मेरा क्वेश्चन अभी इसके ऊपर नहीं है, अलग था। कैन आई प्रोसीड? पूछो बस, टॉपिक से ज्यादा मत भटकना। नहीं, मेरा टोस्ट मैसेज के ऊपर था सर। रिएक्ट नहीं टू टोस्ट मैसेज, अपन सिंपल टोस्ट मैसेज यूज करते हैं, हाँ लेकिन फिलहाल एंड्रॉइड 12 के आगे नहीं किया। उन्होंने जो टोस्ट मैसेज है उसकी लेंथ को ये लिमिटेड कर दिया है, तो उस केस में अपन कैसे हैंडल करते हैं? देखो, मैंने एक ऐप के अंदर जो मैं अभी एग्जांपल जिसकी कहानी सुना रहा था उसके अंदर भी सेम हुआ था। वो लोग चाहते थे कि टोस्ट मैसेज यूज करो, ओके, तो टोस्ट मैसेज जो बनाया हुआ था पहले से, जो पैकेज यूज करा, उसका टोस्ट मैसेज थोड़ा सा अलग तरीके का होता है ना। तो हमें फिर मैंने उसका मतलब जब उस बंदे ने ज्यादा इंसिस्ट किया कि इसको कस्टमाइज बनाओ, है ना, अलग अलग कलर्स अलग अलग आइकन्स के साथ, कि जब भी मेरे मतलब मुझे सक्सेसफुल का दिखाना है तो टिक आना चाहिए उसके अंदर, है ना, मुझे फेलियर या कुछ इन्फो देनी है तो फेल वाला आइकन आना चाहिए, अलग अलग तरीके के टोस्ट मैसेजेस आने चाहिए विद डिफरेंट कलर्स। तो मुझे क्या ऑप्शन मिला, मैंने रीएनिमेटेड का यूज किया, ठीक है, रीएनिमेटेड का विद
सेट टाइम आउट, मतलब जैसे ही मैं उसको एनिमेशन स्टार्ट करता था और उसके कुछ मिली सेकेंड्स बाद उसको मैं क्या करता था, एनिमेशन को कैंसिल कर देता, मतलब रीसेट कर देता था। उतने टाइम के लिए हमारा ये लेआउट दिखता था और इसको मैंने कस्टमाइज एक अलग जगह बना रखा था। अब वो क्या हुआ, रीएनिमेटेड के बेस पे बन गया है ना, तो फिर वो डिपेंडेंसी एंड्रॉइड और आईओएस वाली रही नहीं, कॉमन हो गया दोनों के लिए और कोई वर्जन इशू भी नहीं रहा। इस तरीके से बना सकते हो तुम। अच्छा। हाँ। और एक था सर, पिछला एसटीडी का टॉपिक के ऊपर था मेरा। ये जो ये अपना ये रहता टेक्स्ट इनपुट, अगर मल्टीपल इनपुट है मेरे, तो आईओएस में कैसा सर वो कीबोर्ड ये होता है ऊपर, मतलब ओवरलैप का ये इशू आता है सर। तो अपन उसके ऊपर कभी कभी कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू यूज करते हैं। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू कौन सा अपना रिएक्ट नेटिव में, और दूसरा एक रहता है कीबोर्ड अवॉइडिंग स्क्रोल व्यू। तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, मतलब मैं कौन से वेब मतलब कोड ऑप्टिमाइज और इजी गोइंग, मतलब कोड ऑप्टिमाइजिंग के कंसेप्ट के थ्रू में बात कर रहा हूँ सर। देखो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू ज्यादातर यूज जो होता है ना, अगर तुम देखोगे नॉर्मल यूज करोगे स्क्रॉल व्यू के अंदर या कुछ भी, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता और इतने अच्छे से काम भी नहीं करता। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू यूज करने के लिए हमें ज्यादातर अच्छे से काम आना चाहिए फ्लेक्स पे। अब तुम्हें सारे कंपोनेंट तुम फ्लेक्स पे बनाओगे, क्योंकि कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू जो काम करता है वो किस पे काम करता है, पैडिंग बेसिस पे काम करता है ना। आप बिहेवियर की उसके बात ऊपर करोगे तो अपन पैडिंग, ये यूज करते बिहेवियर के अंदर, अपन अगर एंड्रॉइड है तो उसको नल करता हूँ मैं, हाँ अगर आईओएस है तो पैडिंग लगाता हूँ सीधा। हाँ। हाँ। अब जब तुम पैडिंग लगाओगे या कुछ भी लगाओगे तो पैडिंग कैसे काम करती है, अगर तुम हाइट फिक्स दे दोगे, किसी चीज की हाइट फिक्स दे दोगे, मान लो तुम टेक्स्ट इनपुट का हाइट दे दिया फिक्स, है ना, बटन की हाइट दे दी फिक्स, सारी चीजों का हाइट फिक्स दे दोगे, तो वो अपने आप को कैसे करेंगे, वो मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रेच, है ना, स्ट्रेच एंड कंप्रेस। वो जब कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू ओपन होता है तो क्या होता है, चीजें सारी स्क्रॉल होके जाती है, इवन उनकी हाइट भी लिटिल बिट कम ज्यादा होती है। स्ट्रेच एंड वो स्ट्रेस, वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेच होता है एंड कंप्रेसिव होती है चीजें। अब जब उसको आप रेस्पॉन्सिव वाली चीज बनाओगे ही नहीं, मतलब फ्लेक्स की बेस पे सारी चीजें बनती हैं, और जो फ्लेक्स दोगे नहीं, उनको हाइट फिक्स कर दोगे, तो ये चीज उतने अच्छे से काम नहीं करेगी। तो जब आप रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पे जाओगे और वहां जाके आप कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू का एग्जांपल भी देखोगे ना, तो वहां पे आप देखोगे कि वो लोग फ्लेक्स यूज कर रहे हैं, और उस कोड को उठा के आप डायरेक्टली आप रन करके देखो, बहुत अच्छा चलेगा। बट आप फिर से दोबारा अपने तरीके से बनाओगे ना, फ्लेक्स यूज कर नहीं करना, सारी चीजें करना, और बाकी कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू वगैरह यूज करना, तो देखना उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, दिक्कत देगा। तो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू ओके। सिर्फ आप फ्लेक्स के केस में यूज कर सकते हो। मेरा एक मतलब ये था, अगर मैं मेरे मल्टीपल से अगर मैं बॉटम वाले उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा वो ऐसा ऊपर ना चाहिए था सर, मतलब कीबोर्ड के ऊपर ऐसा। हाँ, उस टाइप में सर। सपोज मेरे 10 इनपुट्स है, मैं 10वां इनपुट मेरा नीचे है, मतलब बॉटम से 30 बॉटम मार्जिन टॉप से, मतलब बॉटम से 30 हाइट के ऊपर। अगर सपोज स्क्रीन की हाइट 10 है तो उसकी नीचे से 70 के, मतलब जैसा अभी ये डू यू वांट टू नो हाउ वांट टू लॉग आउट, उसके नेक्स्ट लाइन के ऊपर मेरा टेस्ट इनपुट है, मतलब स्क्रीन पूरी फुल है, तो वो वहां पे था सर। तो वो ऐसा ऊपर जाना चाहिए था, वो वाला सिग्नल था एक सर चीज इसमें। ट्राई करके देख सकते हो तुम, स्क्रॉल व्यू में ना, स्क्रॉल एक तो देखो सबसे सिंपल तरीका वही होता है कि स्क्रॉल लगा देते हैं हम फुल स्क्रीन में, तो फॉर्म स्क्रॉल होने लग जाता है, वो तो डेफिनेटली होता नहीं ही है। नहीं, इन द मॉडल सर, मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर तुम बोल रहे हो क्या? मॉडल के अंदर सपोज मेरे बहुत सारे फील्ड्स है, जैसे कि हाँ, अगर कोई कोई यहाँ पर मॉडल डायनामिक भी रहते हैं, तो जैसा रिस्पॉन्स आता है, तो उस बेसिस पे कभी कभी फील्ड ज्यादा रहते हैं, तो मैं अगर मैं नीचे वाले मॉडल के अंदर के 10th फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ऐसा मुझे ऊपर चाहिए था सर। हाँ, कीबोर्ड तो अच्छा, आप जैसे टेस्ट इनपुट लास्ट वाले पे जा रहे हो उस मॉडल के अंदर, तो वो कीबोर्ड ओपन हो जाता है, तो वो ऊपर चला जाता है सारा। नहीं, वो आता नहीं है सर आईओएस के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर आ जाते हैं वो, तो वहां पे मैं अटकता हूँ कभी कभी सर। iOS का रियल डिवाइस में? हाँ हाँ। तो iOS में एनिमेशन यूज करके टॉप को माइनस पे करेंगे तो स्क्रीन उतना ही ऊपर जाएगा जितना आपका कीबोर्ड आता है, उसको हर एक इनपुट पे पुश करते रहना पड़ेगा ऊपर।
सर इसका एग्जांपल मैं अभी कल की क्लास में देता हूँ कि आज मैं उसका एक अगर तुमने कोई एग्जांपल इसका बनाया है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, तो वो दिखाना, तब मुझे एक्चुअली समझ में हाँ, आएगा कि क्या इश्यू था। कल की क्लास में बता दूंगा आपको सर। अरे ग्रुप में भेज देना ना रिकॉर्ड करके। ठीक है चलेगा, ओके। हाँ, क्लास के टाइम में फिर क्या होता है ना, फिर वो फ्लो खराब हो जाता है, आफ्टर द क्लास। तो फिर बाकी लोगों का भी वो होता है। ठीक है, रिकॉर्ड करके भेजना, देखते हैं क्या तुम्हारा है इश्यू और क्या है दिक्कत, क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, उसको ही मैं बता दूँगा, ग्रुप में ही बता दूँगा। चलिए। ठीक है? बाकी किसी का और कोई क्वेश्चन? और एक सर मेरे को एनिमेशन उतना नहीं आएगा, मतलब अपन बाद में सीखेंगे, तब मेरे को एनिमेशन, मतलब एनिमेशन के ऊपर उतना हाथ साफ नहीं है सर। देखो एनिमेशन के ऊपर क्या होता है कि हाथ साफ करना पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम्हें 2, 4, 5 एग्ज़ाम्पल्स बता सकता हूँ, है ना? मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है। अगर उस कॉन्सेप्ट को तुम अच्छे से सीख लोगे, तो तुम कोई भी एनिमेशन बना सकते हो। समझ रहे हो? तो मेन फ़ोकस, अब बहुत सारे लोग हैं जो देखो अभी भी मैं जानता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कन्फ्यूज़ हैं, आई नो। पिछला बैच भी था, उससे ही उस बैच में लोग ऐसे होते हैं कि जो पूछते ही नहीं है, रीज़न है, ठीक है? तो मैं उन सब लोगों को यही बोलता हूँ कि कभी भी ये मत सोचो कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल बता दिया, मैंने ऐसे इस तरीके से मॉडल बनाना बता दिया, तो आप इस मॉडल बनाने को सीख रहे हो। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि मैंने ये मॉडल कैसे बनाया। अब कुछ भी मॉडल, कोई भी किस तरीके का मॉडल आए या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सको, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आपको हज़ार प्रॉब्लम से स्टेटमेंट करनी है, एक लॉजिक के बेस पे तो आपको हज़ार लॉजिक बताए जाएँगे, नहीं। आपको उसी लॉजिक को तोड़-मरोड़ के यूज़ करना होगा। वो चीज़ आपको सीखनी है, अगर वो सीख ली तो कभी कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, है ना? आधे से ज़्यादा लोग इसी चीज़ में फँस के रह जाते हैं कि उन्हें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है? तो चीज़ें आगे जब मैं तुम्हें एनिमेशन सिखाऊँगा ना, तो मैं तुम्हें ये बता दूँगा कि ये मेथड यूज़ करेंगे, ये करेंगे, इनसे ये चीज़ हो जाएँगी और उसके ऊपर मैं 3 से 4, 5 एग्ज़ाम्पल जो भी बनते हैं, बना के बता दूँगा हर एक सिनेरियो में। अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें, उन सारे सिनेरियोज़ का कॉम्बिनेशन बनाना है, कहाँ पे कौन-सा यूज़ करना है, यूज़ केस देखना है, देन कोई भी एनिमेशन बना सकते हो, कोई भी। हेलो हाँ, सर, एक क्वेश्चन था मेरा पूछो। कि सर अपन मॉडल्स क्यों यूज करते हैं ऐप में? मॉडल्स क्यों यूज़ करते हैं? देखो, अगर हम मॉडल्स यूज़ नहीं करेंगे तो हम यूज़र से बोल सकते हो, एक तो उन्हें हम इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं दिखा सकते या फिर नोट नहीं दिखा सकते, एक मैसेज नहीं दिखा सकते, ठीक है? क्योंकि जैसे अभी हम टोस्ट की बात कर रहे थे, एक रिस्पॉन्स दिखाने का तरीका वो है, ओके? दूसरा हमारे पास मॉडल ही ऑप्शन होता है। दूसरा एक चीज़ और है इसमें कि अगर मॉडल नहीं दिखाओगे तो आपको इंस्टेंट कोई इनपुट चाहिए यूज़र से, वो आप डायरेक्टली यूआई में नहीं दिखा सकते। या तो आप नॉर्मल यूआई में बनाओगे, वहाँ पे आप मॉडल जैसा व्यू अगर किसी फ्लो के बीच में सेट करोगे, तो डेफ़िनेटली वो अच्छा नहीं लगेगा। वो फ्लो ऊपर-नीचे हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो? कि बीच में आप जैसे मान लो 2 बटन्स लगाए हैं, यहाँ पे 1 बटन लगाया कि यहाँ लगाया, मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसके मॉडल दिखाओ, जब उस पे क्लिक करोगे, तो मॉडल की स्पेस बन जाएगा ना, उसके नीचे यहाँ पे बटन आ जाएगा, तो लेआउट की डिज़ाइन जो है वो खराब हो जाएगी, है ना? इसलिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लेआउट के ऊपर जो हमारा मेन डिज़ाइन है, उसके ऊपर एक फ्लोटिंग व्यू दिखाते हैं, जिससे नीचे वाली जो डिज़ाइन है, वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो, ओके? एंड ये चीज़ अच्छी भी लगती है, इसलिए सर मॉडल यूज़ कर सर बट हाँ। एंड्रॉइड में तो जैसे अपने को कोई मैसेज टोस्ट मैसेज शो करना है तो अपन उसके लिए टोस्ट ही यूज करते हैं। हाँ, तो मैंने वही तो बोला कि 2 तरीके होते हैं दिखाने के मैसेज, एक टोस्ट और ये, बट हम्म, रिएक्ट नेटिव के अंदर टोस्ट इतना बेटर नहीं है। ये तो सर इसके लिए थर्ड पार्टी पैकेज यूज कर सकते हैं ना? देखो वही इतनी देर से डिस्कशन हो रहा है, कर सकते हो। अगर आप टोस्ट जैसा कोई चीज़ नहीं बना पा रहे हो, तो कर सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब आप बना ही नहीं पा रहे सर होगे एक कोई आप रियल लाइफ ऐप का कोई एग्जाम दे सकते हैं सर, जिसमें एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें मॉडल यूज किया गया हो? मॉडल तो यार हर एक ऐप में, कौन-सा फ़ोन चलाते हो? एंड्रॉइड चलाते हो एंड्रॉइड आप? एंड्रॉइड चलाते हो? एंड्रॉइड ओके, एंड्रॉइड चलाते हो तो कोई भी ऐप जो तुम्हारे फ़ोन में हो, कोई भी ओके ऐप सर। उठा के देख लेना, उसमें कहीं न कहीं आपको मॉडल मिल जाएगा लॉग आउट करते टाइम पे या
मान लो रेटिंग का ऐप देखा होगा, रेटिंग मांगते हैं आपके यस अंदर, सर। हाँ, डू यू वांट टू डिलीट समथिंग, फीडबैक कुछ वाला, ऐसा। फीडबैक जो ऐप आता है वो। हाँ, कॉन्टैक्ट वगैरह डिलीट करना या फिर कॉन्टैक्ट एडिट करना, इस तरीके की चीज़ें आपको मोबाइल में भी दिखती हैं ना, तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है ना, ओपन होके। हाँ सर, फिलहाल समझ तो ये गया। आर यू ब्लिंकिट वांट टू खोल डिलीट लेना दिस ना, कंटेंट? हाँ, कोई भी ऐप, ब्लिंकिट में है मोडाल। किसी भी दुनिया का कोई भी ऐप ओपन कर लोगे, हर एक ऐप के अंदर मॉडल है। नहीं, वो अभी पूछ रहे थे ना, ओके कोई सर। ऐप बता दो तो। मोबाइल में जौन सा भी ऐप है उनमें से कोई भी ओपन कर लो और फिर मैं अभी बता दूंगा कैसे कहाँ पे ओपन हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर तुम कोई जीमेल चलाते हो मोबाइल के अंदर, यस सर। अब जीमेल जब भी तुम चलाते हो तो जीमेल में कोई भी एक ईमेल है, उसे लेफ्ट या आर्काइव कर दो, वो लेफ्ट स्वाइप करके, हम्म। तो देखो नीचे से एक वो जो कुछ सेकंड के लिए हमें ग्रीन सा लिख के आता है, अंडू का ऑप्शन आता है, वो क्या एक्चुअल में वो हमारा टोस्ट मैसेज है विद अंडू ऑप्शन, वो टोस्ट है। ओके सर। अब इस तरीके का टोस्ट तुम्हें ऐसे तो मिलेगा नहीं ना थर्ड पार्टी से, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हाँ सर। क्रिएट समथिंग, अपना बनाना पड़ेगा ना कस्टमाइज। अब तुम बोलोगे सर मैं नहीं बना सकता, मुझ पे नहीं बन रहा, और डेफिनेटली जब नहीं बन रहा होगा तब क्या करोगे, थर्ड पार्टी का सहारा लोगे। यस तो सर। यहाँ पे फर्क समझ में आया था, जो चीज हम नहीं कर सकते उसके लिए हम दूसरे के पास ही जाते हैं। जी सर जी। हाँ, विराज। और एक सर, जैसे जीमेल के अंदर वो फीचर है कि अपन यहाँ से सेंड करने के बाद मैंने सेंड कर दिया और उसे अंडू भी कर सकते हैं, वो इसका एक एग्जांपल है ना, क्या बोलते रिडक्स, क्या वो यार, उसे अंडू करने के लिए लिनक्स में वो, हाँ यार, अ, मतलब उसमें ये रहता है यार, मतलब कैच फर्स्ट कैच लास्ट वो वाला सर, क्या वो उसी बेस के ऊपर, मैंने सिर्फ ऐसा सुना था कि उसी बेस के ऊपर वर्क करता है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया था सर। समझ में नहीं आया, पूछ रहे हो जो तुम, जैसे मैंने आर्काइव कर दिया और मैं, नहीं, मैंने मैसेज सेंड, मैंने ईमेल सेंड कर दिया, हाँ, उसे अंडू करने का है, मतलब कैंसिल करने का है वो रिक्वेस्ट, वो 5 सेकंड आता है ना फिलहाल। अभी तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी यूज ही नहीं किया वो फीचर। कुछ 15 मिनट आई थिंक टाइम होता है, हाँ, 15 सेकंड रहता है सर। 15 सेकंड या 15 मिनट जो भी है, वो हाँ, एक रिव्यू के लिए होता है। अंडू मतलब उसे कैंसिल कर सकते हैं अनडू अपन वो नहीं, रिक्वेस्ट। वो अनडू मतलब ये है कि 15 सेकंड लगता है जाने में, उस टाइम से पहले तुम अगर डिलीट कर सको या चेंजेस या फिर चेंज कर सकते हो, आई थिंक वो एडिट कर सकते हो तुम, ऐसा कुछ है। मैंने अभी तक ऐसा यूज करके देखा नहीं है, वो पता नहीं लाइव है कि हाँ, नहीं फीचर। वो इसी के ऊपर है ना, क्या बोलते हैं रिडक्स का, कैच फर्स्ट कैच लास्ट वाला इवेंट। यार मुझे नहीं पता, सच में आइडिया नहीं है मुझे, फीचर यूज करूंगा तब पता चलेगा मुझे क्या हो रहा है क्या सर नहीं। सर, एक क्वेश्चन था सर। जो सर आपने आपने जो स्टार्टिंग में सर जो क्लासेस नहीं ली थी, हम्म। उस पे थर्ड पार्टी से अपन जो पढ़ रहे थे, हम्म। तो सर उसका कुछ हो सकता है क्या? वो लग रही तो वो उस पे तो अपन अब है ही नहीं। यार मैंने तभी तो बोला था कि, क्या बोला था यार, मैसेजेस पढ़े थे मेरे, यस सर, पढ़े तो थे, इसीलिए पूछ रहा था मैं। उसमें बस स्टार्टिंग के हुक्स वाली क्लासेज ही रह गई थी, जावा की क्लास की तो मैंने वीडियो डाल दी, नहीं नहीं, जावा की तो मैंने देख ली, आपने वीडियो हुक्स डाल दी, वाली बट रह गई है ना। तो वो हुक ही चाहिए थी। हाँ, तो हुक्स वाली एक काम करो, तो मेरे यूट्यूब के वीडियो को प्रेफर कर लो, एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने सारे ही डाले हैं वन टाइम में, रिएक्ट सेम। नेटिव हुक्स। हाँ, एक ही वीडियो डाला है, इसके अंदर सारे मैंने ठीक है। मैं वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, ठीक है सर। उसकी लिंक दे दूंगा। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, गुड नाइट। ठीक है भाई, चलो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।